ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसी का वर्णन है इस पाठ में। कपिल जी अपनी माता से कहते हैं कि अब मैं माँ तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को छेदन करने वाला है। अर्थात उस मनुष्य का जो अहंकार है, उस अहंकार रूपी जो हृदय की गांठ है, उसको भी छेद कर देने वाला है। ऐसा बड़े बड़े विद्वान और पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा संसार जिससे फैलकर प्रकाशित हो रहा है, वो आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण से स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। अर्थात आत्मा ही अनादि समय से चला आ रहा है, निर्गुण है, प्रकृति से बहुत परे है और अंतःकरण से पैदा होने वाला और स्वयं ही प्रकाशित होने वाला है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को इच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला प्रायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया। अर्थात ऐसा देखकर हमारी आत्मा है जो ज्ञान को ढकने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गई और अपने स्वरूप को भूल गई। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से आत्मा प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। इस कर्तव्याभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप आत्मा को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं गुलामी की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठात देवताओं में पुरुष अर्थात आत्मा को अपनेपन का आरोप कर लेता है। उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को, उस आत्मा को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। आगे देवहूति कहती है कि हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे बतलाइए। श्री भगवान अर्थात कपिल जी कहते हैं, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा तथा 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ग्रंथ अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्मा के सन्निवेश स्थान अर्थात एक प्रकार से रहने के स्थान, इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई गई है।
इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को आत्मा से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का अर्थात आत्मा का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर डर लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की सामान्य अवस्था निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से फैला हुआ है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश अक्षोभ को न दिखाई देने वाले संताप को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया से चित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजों में महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि अर्थात एक प्रकार से जो गतिशीलता है, तमस गतिशीलता रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित ढका हुआ करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित है, वही महतत्व है। अर्थात जो सत्व गुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का अर्थात भगवान को पाने का स्थान है, जो वो हमारा चित्त है और वही महतत्व है। चित्त को ही महतत्व बतलाया गया है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के मिश्रण से पहले जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ स्वीकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ तत्व, अविकारी तत्व तथा शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। उसके बाद भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर अर्थात चित्त के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रदान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रम से मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक हजारों सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्रिय रूप से कारणत्व और पंच तत्व से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार से वैकारिक अहंकार से विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से इच्छाओं की उत्पत्ति होती। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता बाधा रहित नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्धों की ही स्नेह धीरे धीरे मन को वशीभूत करके आराधना किया करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार से विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का संपूर्ण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न अर्थात काम का देवता बुद्धि का तत्व है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। भगवान को चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का जन्म हुआ। सब तन्मात्र से आकाश और शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई अर्थात सुनने वाली इंद्रियां उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना
ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत से यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के कार्य हैं, आकाश के कार्य लक्षण हैं। फिर सब तन्मात्र के कार्य आकाश में काल आदि से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वक इंद्रिय अर्थात त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तनों को इकट्ठा करना, हर जगह पहुंचाना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणेंद्रिय इंद्रियों के पास अर्थात नाक, नासिका की इंद्रियों के पास तथा शब्द को कानों वाली इंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। उसके बाद देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रिय का जन्म हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का ज्ञान कराना, गौण होना, द्रव के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, उसी लक्ष्य में उसी रूप में महसूस करवाना, दिखाई देना और तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीतलता को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास आदि और निवृत्ति के लिए भोजन एवं जल पान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत हो जाने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसेंद्रिय अर्थात जीवा उत्पन्न हुई। रस और शुद्ध स्वभाव में एक ही है। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को कड़वा कर देना, ताप की निवृत्ति कर देना और कूप आदि में निकाल लिए जाने पर अर्थात कुओं से भी निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट होना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ अर्थात जब रस का विकृत अर्थात जल का जब विपरीत रूप हुआ, उसमें कुछ विकार हुए तो उससे गंध तन्मात्र हुई पैदा हुआ और उससे पृथ्वी और गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेंद्रिय प्रकट हुई अर्थात सूंघने वाली इंद्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है, फिर भी आपस में मिले हुए द्रव्य भागों की कमी या अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक अर्थात आकाश आदि का अलगाव होना, घट आकाश, मठ आकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के अर्थात स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्र इंद्रिय अर्थात सुनने वाली इंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है जिसका विषय है वह त्वक इंद्रिय है अर्थात त्वचा वाली इंद्रियां हैं जिससे हमें वायु का स्पर्श महसूस होता है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्र इंद्रिय है अर्थात आँखों की इंद्रियां हैं। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसन इंद्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब मह तत्व अर्थात चित्त रूपी तत्व, अहंकार और पांच पंच तत्व, पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, अलग अलग ही रह गए, तब जगत के आदि कारण अर्थात जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया।
फिर परमात्मा के प्रवेश से अक्षुब्ध तथा आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के सर्वभूत 14 भुवनों का विस्तार है। इन चारों ओर से क्रमश एक दूसरे से 10 गुणे जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और मह तत्व अर्थात चित्रूपी तत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से ऊपर उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय अर्थात बोली जाने वाली इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि पैदा हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उससे प्राण सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। उसके बाद नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे आँख रूपी इंद्रियां प्रकट हुई अर्थात चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र अर्थात सुनने वाली और उसके अभिमानी दिग् देवता क्षेत्रों के देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए। उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु तथा अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। उसके बाद हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्त इंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चंड प्रकट हुए, उनसे गति यानी कि चलने की क्रिया और फिर पाद इंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ, खून उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके पेट प्रकट हुआ, उससे अक्षुधा पिपासा अर्थात भूख प्यास की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अर्थात पेट का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा पैदा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा पैदा हुआ। उसके बाद अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। उसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राण इंद्रिय के सहित नासेंद्रिय में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। सूर्य ने आँख के सहित अर्थात चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। दिशाओं ने श्रवण इंद्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठ सका। मृत्यु ने पान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु वह विराट पुरुष तब भी नहीं उठा। विष्णु ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के अर्थात खून के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। समुद्र ने क्षुधा भूख प्यास के साथ उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने अहंकार के साथ उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के साथ हृदय में प्रवेश किया अर्थात चित्त के स्वामी ने जब हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण
इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्र की सहायता से बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उसे अंतरात्म स्वरूप क्षेत्र को इसी शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय आप भक्तगणों द्वारा सुना गया। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो इसके अंदर विराट पुरुष के अंदर जो गुण हैं, एक मानव के अंदर जो तमाम गुण हैं, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, सांस लेने की शक्ति, योग की, भोग की, जितनी भी तमाम शक्तियां हैं, चलने फिरने की शक्ति, वो विभिन्न तत्वों का ही एक समन्वय शरीर रूप है। विभिन्न तत्वों ने जब विराट पुरुष के शरीर के अंदर सभी ने एक एक करके प्रवेश किया तो वो शरीर रूपी विराट पुरुष न उठ खड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी जिस तत्व की महत्ता है वो चित्त के सहित जब हृदय में प्रवेश किया तो उस विराट पुरुष उस समय जल से उठकर खड़े हो गए। तो इसी चित्त रूपी क्षेत्रज्ञ को हमारे शरीर में जानकर, अपने शरीर में स्थित जानकर हमें उसे चिंतन करना चाहिए। भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्र को हमें भजना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। इस पाठ का मुख्य सार यही था। सभी भक्तजनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है और ओम नमो नारायण चैनल भी एक सनातनी चैनल है। कृपा चैनल को सब्सक्राइब और इन पुण्य कथाओं को शेयर अवश्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय।